हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइडेंस क्लासेस कोच। आज हम लोग लगाने जा रहे हैं RWE का प्रैक्टिस सेट 6 और ये हमारा टोटल प्रैक्टिस सेट नंबर है 7। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या आता है, विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश का है। तो पहला लिखित संविधान की बात हो रही तो क्या हो जाएगा, हमारा पहला लिखित संविधान किस देश का है, अमेरिका का। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत में गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है। तो गुलाबी क्रांति के बारे में पूछा जा रहा है तो हम लोग यही समझ सकते हैं, गुलाबी क्या है, मीट होता है गुलाबी। तो आंसर हो जाएगा मीट एवं पोल्ट्री। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया था। तो मौर्य वंश के बाद क्या कौन सा वंश आता है, शुंग वंश। तो आंसर हो जाएगा बी, हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं, कहता है विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा की ऐसा ही मात्रक के बारे में पूछा जा रहा है। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, एम्पियर। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, एम्पियर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूछा जा रहा है, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय के किसके अधीन आता है, मतलब किस अधिकार के अधीन आता है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन, ये है हमारे पास। तो ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा मौलिक अधिकार। ठीक है। तो 5 का हमारा ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, यादव शासकों की राजधानी थी। तो यादव शासकों की राजधानी के बारे में पूछा है, तो यादव शासकों की कौन सी राजधानी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा देवगिरी। 6 का डी आंसर बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था। ये क्वेश्चन हर 3 सेट में आ चुका है हमारे, तो इसका हम लोग अच्छे से याद करेंगे। पहला बजट हमारा पेश किया था 1860 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, होम रूल आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। होम रूल के बारे में पूछा है तो होम रूल आंदोलन किया गया था बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, द्वारा प्रारंभ किया गया था। निम्नलिखित में से विधि ऊष्मा स्थानांतरण की है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि ऊष्मा स्थानांतरण की है। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, संवहन। तो ये आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्तमान में भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में कितने विषय शामिल हैं। समवर्ती सूची में विषयों के बारे में पूछा गया है। तो विषयों के बारे में हम आपको बता दें, ये तो हमारा क्वेश्चन था, वर्तमान में भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में कितने विषय शामिल हैं। तो इसका हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसमें अभी 52 विषय हमारे शामिल हैं। तो 52 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आता है हमारे पास, 11 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। इसमें कह रहा है, स्वामित्व योजना कब प्रारंभ की गई। स्वामित्व योजना के बारे में पूछा है, स्वामित्व योजना कब की गई थी। तो इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, 24 अप्रैल को ये सही शुरू की गई थी। ठीक है, या प्रारंभ की गई। परमाणु के सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है परमाणु के कोषों में, 8। आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, 12 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। लेटा हुआ ग्रह की बात आ रही है तो किस ग्रह को कहा जाता है, अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है। 61 के बारे में पूछा रहा है, 61 किससे संबंधित है। इस 61 है हमारा राष्ट्रपति पर महाभियोग। ऑप्शन सी आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम है हमारे पास सोडियम कार्बोनेट। ठीक है। तो 15 का हमारा क्या आंसर हो जाएगा, 15 का ए आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर पे हम लोग आ चुके हैं। 16 नंबर क्या कह रहा है, गिनी गुणांक किसका माप है। गिनी गुणांक किसका माप है। तो गिनी गुणांक किसका माप है, इसका आंसर हो जाएगा आई की समानता। तो सी आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। मिनिकॉय और मालदीव के बीच स्थित चैनल को किस नाम से जाना जाता है। तो मिनिकॉय और मालदीव के बीच जो चैनल है उसको कहते हैं 8 डिग्री चैनल। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ICAR का मुख्यालय पूछा, तो ICAR का मुख्यालय है हमारा नई दिल्ली में। ठीक है। आंसर हो जाएगा ए। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। तो हमारा उद्देश्य पूछा जा रहा है, राज्य की नीति निर्देशक जो तत्व
हैं जो भारत संविधान में उन्हें उनका उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो उनका उद्देश्य हमारा सिर्फ एक था कि सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। ठीक है, हमारा डी आंसर हमारा बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, लखनऊ शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो लखनऊ शहर के बारे में पूछा। लखनऊ शहर हमारे किस नदी के किनारे है, गोमती नदी के किनारे स्थित है। और अयोध्या किस नदी के किनारे है, आप लोग जरूर बताइएगा। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गोमती नदी। तो बी आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्रांड ट्रंक रोड या जीटी रोड किसने बनवाया था। तो किसने बनवाया था, शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी का आप टाइम पीरियड जरूर लिखिएगा, मैं आपसे पूछूंगा, कमेंट में आप जरूर लिखिएगा। ग्रेट इंडियन डेजर्ट को रेगिस्तान के नाम से भी जाना, किस के नाम से और जाना जाता है ग्रेट इंडियन डेजर्ट को। तो इसको जाना जाता है थार के नाम से और जाना जाता है। ठीक है, अगला 23 पे हम लोग आ चुके हैं। 2007 में यूटीआई बैंक का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। यूटीआई बैंक का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, यूटीआई बैंक का नाम बदल कर दिया है एक्सिस बैंक। तो 23 का क्या हो जाएगा, डी। उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन WPL के लिए संपर्क नंबर क्या है। वो मतलब वुमेन पावर लाइन के लिए संपर्क क्या है, 1090 वुमेन सहायता के लिए। ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में और किस नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर की बात आ रही है, सरदार सरोवर किस राज्य और किस नदी पर स्थित है। तो इसका हो जाएगा गुजरात नर्मदा नदी। तो 25 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 25 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, ब्रैसिका निग्रा किसका वैज्ञानिक नाम है। ब्रैसिका निग्रा किसका वैज्ञानिक नाम है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा काली सरसों का नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष की बात आती है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, बदरुद्दीन तैयब जी। तो 27 का हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 27 का बी आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कब लागू की गई थी। तो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कब लागू की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 20 अगस्त 2020 आंसर हमारा बिल्कुल इसका नहीं, इसका 20 अगस्त नहीं होगा, इसका आंसर होगा हमारा 12 सितंबर 2019। ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया इसमें। ठीक है, ठीक सही है, 28 का ए होगा, 12 सितंबर 2019। ठीक है, अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष को फलों और सब्जियों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा 2021, 29 का डी आंसर बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है 30 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है डार्विन ने वर्ष में ऑक्सीजन नामक पादप हार्मोन की खोज की थी। तो किस वर्ष की थी, तो 1880 में की थी। ठीक है, इसका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का गठन कब किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 दिसंबर 1976। हिंदी संस्थान के गठन की बात हो रही है तो 1976 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 22 जनवरी 2015 को। ठीक है, की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, इंटरनल इंडिया नामक लोकप्रिय पुस्तक किसने लिखी है। तो 33 का क्या हो जाएगा, इंदिरा गांधी। तो बी आंसर बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। 33 का हमारा बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 32 का हम लोगों ने क्या देखा था, एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार क्या देखा था हमने। 33 का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरुआत कब की गई थी, 22 मार्च 2015 में की गई थी। ठीक है, बिल्कुल सही था हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 34 पे आ चुके हैं, विश्व गौरैया दिवस को मनाया जाता, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है विश्व गौरैया दिवस के बारे में। ठीक है, विश्व गौरैया दिवस के बारे में जब भी कभी पूछा जाए तो क्या बताना है हम लोगों को, 20 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 20 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, विटामिन की खोज किसने की थी। विटामिन की खोज के बारे में पूछा जा रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है ये, इसको आना भी चाहिए। विटामिन के बारे में पूछे, विटामिन के जो अदर नाम्स हैं उनको भी पूछ सकता है और क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, इतना तो लेवल बनेगा कम से कम। तो 35 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कॉसिमिर फंक।
ज़्यादातर फंक लिख के आता है ज़्यादातर, इसमें काशीमीरी फंक भी लिख दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के बारे में कह रहा है, माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है तो कौन सा है, एक्स या ट्विटर। इसका ट्विटर पहले नाम था, अब इसका एक्स रख दिया है। इसने जब अभी एलन मस्क ने जब खरीदा तभी उन्होंने अपनी स्पेस एक्स कंपनी के नाम पर इसका भी नाम एक्स रख दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या आता है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी कितनी थीं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनसंख्या से हर बार क्वेश्चन बन रहा है और क्वेश्चन आएगा जनसंख्या से, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा 943, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है। गरीबी उन्मूलन के बारे में पूछा जा रहा है तो कब मनाया जाता है, 17 अक्टूबर, ठीक है। अर्थ इसका ये आंसर बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं नंबर क्या था, प्रियंका चोपड़ा जोनास की संस्मरण का नाम क्या है। तो संस्मरण का नाम क्या है इसका, प्रियंका जोनास की अनफिनिश्ड, ठीक है। अभी इन्होंने बुक लिखी है, संस्मरण मतलब बुक है इनकी, अनफिनिश्ड नाम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या था, 39 के बाद 40 क्वेश्चन हम लोग पहुँच चुके हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, पोस अधिनियम 2000 POSH अधिनियम 2013 के तहत ICC गठित करना किस संस्थान के लिए अनिवार्य है। तो इसका आंसर होना चाहिए जहाँ 10 या अधिक कर्मचारी हो। पोस अधिनियम जैसे आपको पता नहीं हो तो पोस अधिनियम उनके लिए है जो महिलाएं किसी कंपनी या किसी जगह ऐसी जगह काम कर रही हैं जहाँ मतलब महिला और पुरुष दोनों लोग काम कर रहे हैं, तो उनके लिए ये अधिनियम बनाया गया कि उनके साथ शोषण वगैरह ना हो, ठीक है। उसके लिए पोस्ट अधिनियम बनाया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी और इसकी देखरेख आई थिंक STM के अंतर्गत होती है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा साइबर आतंकवाद से संबंधित है। तो साइबर आतंकवाद से संबंधित है हमारी धारा 66F, ठीक है। अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं हमारे पास क्या आता है, उत्तर प्रदेश में अपराध अनुसंधान विभाग CID किसके अधीन कार्य करता है। तो CID कार्य करता है पुलिस विभाग के अधीन, ठीक है। 42 का हमारा हो जाएगा, 42 का पुलिस विभाग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उर्वशी महाकाव्य किस हिंदी कवि की रचना है। उर्वशी किसकी रचना है, मदन पंत, निराला, महादेव वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर। तो ये कविता है रामधारी सिंह दिनकर की, जो कि महान कवियों में से इनका नाम लिखा जाता है। और सच में इनकी कविताएं आप पढ़ेंगे तो अलग ही एक ओजस्व की प्राप्ति करेंगे और अच्छे कवियों में इनका नाम शुमार होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व पूछा जा रहा तो कितना था, तो 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। अब पूछ रहा है सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, मुंबई में, ठीक है, क्योंकि शेयर मार्केट से रिलेटेड है पूरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या आता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के बारे में पूछा जा रहा है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष कौन है, न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। तो 46 का ए आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ी निजी सुरक्षा कंपनी कौन सी है। निजी सुरक्षा मतलब प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी, तो कौन सी है हमारे पास, SIS लिमिटेड। तो 47 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था। भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था, ये वाला क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य के बारे में पूछा जा रहा है। इसके बारे में आंसर आप देंगे, मैं नहीं दूंगा इसके बाद, ये क्वेश्चन पहले हो चुका है, गारंटी से हो चुका है। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था। उत्तर प्रदेश मानवाधिकार गठन के बारे में पूछा जा रहा है, तो गठन कब हुआ था इसका, 7 अक्टूबर 2002। तो इसका आंसर हो जाएगा C, आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 49 के बाद हम लोग देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों से, नाटो की स्थापना कब हुई थी। तो नाटो की स्थापना के बारे में पूछा जा रहा है, तो क्या कब हुई थी, 4 अप्रैल 1949। व्हाट्सएप के वर्तमान CEO कौन हैं। तो व्हाट्सएप वर्तमान के CEO कौन है, विल कैथकार्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ 8वां हमला किस स्थिति को हुआ, नहीं सॉरी,
आतंकी हमला किस तिथि को हुआ था। मतलब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था किस तारीख को हुआ था, तो कब हुआ था ये 22 अप्रैल 2025 को। तो 52 का हमारा सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। NIA का पूर्ण रूप पूछा जा रहा है। NIA का पूर्ण रूप क्या है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। जगजीत सिंह की गायन की किस विधा से संबंधित, अच्छा जगजीत सिंह किस विधा से संबंधित हैं। तो जगजीत सिंह कौन कौन क्या गाते हैं, जगजीत सिंह हमेशा गज़ल गाते हैं, जिनकी गज़लें आप सुनेंगे तो अलग ही जोन में चले जाएंगे, ऐसा लगेगा कि आपका कौन बिछड़ गया है। और अच्छी अच्छी कविताएँ, अच्छी अच्छी उन्होंने गज़लें भी और भी गाई हैं जो अलग ही जोन में भेजती हैं लोगों को। दैवीय आवाज़ है उनकी सच में। संयुक्त राष्ट्र में वर्तमान में कितने सदस्य हैं, संयुक्त राष्ट्र में वर्तमान कितने सदस्य के बारे में पूछा यार, तो कितने सदस्य हैं, 193 सदस्य हैं। 55 का हमारा बिल्कुल सी आंसर बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में चकबंदी किस अधिनियम अंतर्गत की जाती है। तो चकबंदी के बारे में पूछा यार, किस अधिनियम के द्वारा की जाती है, उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम 1953। 57 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में संगमरमर मुख्य रूप से किन जिलों में पाया जाता है। क्वेश्चन हमारा ये है, मुख्य रूप से किन जिलों में पाया जाता है। तो हमारा उत्तर प्रदेश में संगमरमर, इसका आंसर होगा मिर्ज़ापुर एवं सोनभद्र। तो 57 का बी आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या आता है, किस बैंक ने सर्वप्रथम चीन में अपनी शाखा खोली, मतलब अपनी चीन में ब्रांच खोली। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसका क्या आंसर क्या हो जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 58 का सी आंसर बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। 59 पर देखते हैं। भूमि अधिकार बंटवारा और सीमांकन संबंधित मुद्दे किस अधिकारी के समक्ष चलते हैं। तो किस अधिकारी के समक्ष चलते हैं, इसका आंसर हमारा हो जाएगा तहसीलदार। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे छोटा न्याय पद किसे कहते हैं, तो इसको कहते हैं नायब तहसीलदार को कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फिर 60 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में चाइना क्ले मुख्य रूप से किस जिले में पाया जाता है। तो चाइना क्ले किस जिले में पाया जाता है, हमारा सोनभद्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। और अध्यक्ष कौन होता है नीति आयोग का, प्रधानमंत्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आता है हमारे पास, अम्लीय वर्षा का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है। तो अम्लीय वर्षा कितना मान होता है, 5.6 से कम। ये शायद पहले दूसरे प्रैक्टिस सेट में से क्वेश्चन आया था। अपना क्वेश्चन रिपीट होंगे, अगर आपने 25 क्वेश्चन हमारे ये प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं तो निश्चित ही इस 25 क्वेश्चन में से आपको 70 या 80% फंस जाएगा, बिल्कुल फंसेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भातखंडे संगीत संस्थान मुख्य रूप से किससे संबंधित हैं। भातखंडे के बारे में पूछा जा रहा है। भातखंडे जो कि हमारे लखनऊ में है, तो उसको किस संबंधित है, भारतीय शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। ठीक है, अगला 64 नंबर में लोग देखते हैं। स्कूल चलो अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। स्कूल चलो अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है, उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना, विद्यालयों में नई इमारतों का निर्माण करना, स्कूल से बाहर बच्चों को विद्यालय में नामांकित करना, या केवल बालिकाओं को शिक्षा देना। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा स्कूल से बाहर बच्चों को विद्यालय में नामांकित करना। ठीक है, सी आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, खिलाड़ियों के बारे में पूछा जा रहा है। तो हॉकी टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है हमारे पास, 66 नंबर पे हम लोग आ चुके हैं। भारत में इनमें से किस संस्था द्वारा एक रूप के करेंसी नोट और सिक्के निर्गत किए जाते हैं। तो किसमें किए जाते हैं, वित्त मंत्रालय के द्वारा। तो सी आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। साइलेंट वैली, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है, ये केरल में स्थित है। ठीक है, 67 का बी आंसर बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए। दशावतार मंदिर किस शैली में निर्मित है। देखिए, शैलियाँ जरूर पूछी जा रही हैं हर क्वेश्चन, मतलब हर प्रैक्टिस सेट में एक ना एक शैली से हमारा क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो दशावतार मंदिर किस शैली में निर्मित है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पंचायतन शैली में। ठीक है, इसमें
पांच 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 मतलब पांच मंदिर टाइप बने होते हैं आसपास में, उनको पंचायतन शैली कहते हैं। ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। 69 नंबर क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा 1972 के साथ फर्स्ट वाले प्रैक्टिस सेट में आया था ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फेरा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम को किस अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित या समाप्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फेमा, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, FEMA 1999। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 71 क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। 71 क्वेश्चन कह रहा है नेशनल बोटेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? नेशनल बोटेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में पूछा तो कहाँ पर है ये? लखनऊ, उत्तर प्रदेश। मलिहाबाद दशहरी आम किस जिले में संबंधित है? किस जिले से संबंधित है? मलिहाबाद दशहरी मतलब दशहरी आम होता है, किससे संबंधित है? लखनऊ से। लखनऊ में आम बहुत अच्छे मिलते हैं। एक चौसा आम होता है लखनऊ का, बहुत प्रसिद्ध है वो। बैंक ऑफ कोलकाता के रूप में की शुरुआत हुई थी? बैंक ऑफ की किस बैंक के रूप में मतलब बैंक ऑफ कोलकाता के रूप में की किस बैंक की शुरुआत हुई थी? ये क्वेश्चन है। ठीक है। तो क्या कह रहा है? बैंक ऑफ कोलकाता के रूप में। तो इसका आंसर हमारा 73 का आंसर हो जाएगा हमारा CB SBI, भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना किस वर्ष में की थी? महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना किस वर्ष में की थी? तो 74 का हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1921। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ओजोन परत का ह्रास मुख्य रूप से किस कारण होता है? ओजोन परत का ह्रास के बारे में पूछा जा रहा है। ओजोन परत का ह्रास के कारण होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि हमारे AC और क्या कहते हैं फ्रिज में पाया जाता है। ठीक है। इससे ह्रास हो रहा है ओजोन परत का। NCR में शामिल उत्तर प्रदेश के जिलों की संख्या कितनी है? तो NCR में कितने जिले शामिल होते हैं हमारे? 76 का हमारा हो जाएगा 8 नंबर, बिल्कुल मतलब 8 जिले शामिल हैं। ठीक है। C नंबर सही क्वेश्चन ऑप्शन सही हो जाएगा। आगरा घराना किस संगीत शैली से संबंधित है? आगरा घराना, देखिए घराने से क्वेश्चन जरूर आ रहा है। घराने से देखो इसमें भी पूछा रहा है, शैली भी पूछी जा रही है, घराने से कौन लोग शामिल हैं ये भी पूछे जा रहे हैं। घराने से क्वेश्चन बन रहे हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन बन रहे हैं। और 77 का हो जाएगा ध्रुपद और ख्याल। आगरा घराना किस समय से संबंधित है? ध्रुपद और ख्याल से संबंधित। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय SVPUAT उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मेरठ। SVPUT उत्तर प्रदेश के शहर में मेरठ। अब क्वेश्चन आगे आता है उत्तर प्रदेश में मानसून किस मार्ग से प्रवेश करता है? तो मानसून किस मार्ग से प्रवेश करता है? हिंद महासागर की शाखा से। ठीक है। तो 79 का नहीं, हिंद महासागर नहीं, बंगाली खाड़ी की शाखा से। ठीक है। तो 79 का हमारा B आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य को कितने पुलिस जोन में विभाजित किया गया है? तो इसका हमारा C आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 जोन में विभाजित किया गया है। 80 का C आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है। 81 पर हम लोग पहुँच चुके हैं। 81 क्या क्या कह रहा है? 58वां वर्ष 2023 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किन 2 साहित्यकारों को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है? तो किन लोगों को प्रदान किया? रामधारी सिंह दिनकर, नामवर सिंह, नहीं इनको नहीं, गुलजार और रामधारी सिंह दिनकर, इनको भी नहीं। हाँ, अभी एक करंट का क्वेश्चन आया ये, गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य। ठीक है। 81 का हमारा आंसर बिल्कुल C बिल्कुल सही हो जाएगा। करंट अफेयर क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? पुलिस से क्वेश्चन ऐसे बनना चाहिए और बने हैं। होमगार्ड के बारे में जरूर पता करके जाइएगा, होमगार्ड दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है। ये इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। 82 का हमारा आंसर हो जाएगा 21 का 21 अक्टूबर। 82 का हो जाएगा 21 अक्टूबर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शाकुंभरी देवी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? शाकुंभरी मेला सहारनपुर। तो हमारा 83 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 35वें ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ और कब होगा? तो 35वें ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ और कब होगा?
तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ब्रिस्बेन 2032 में होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास 85 नंबर क्वेश्चन लोग आ चुका है। काली मृदा के लिए उपयुक्त होती है कौन सी खेती? काली मृदा के लिए उपयुक्त होती है तो कौन सी खेती होती है, जल्दी बताइएगा। तो कपास की खेती काली मृदा के लिए उपयुक्त होती है, तो ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पुलिस स्टेशन थाना का प्रभारी व्यक्ति होता है? थाना प्रभारी कौन होता है? SHO साहब होते हैं। ठीक है, 87 क्वेश्चन, जैव विकास एवोल्यूशन का सिद्धांत किसने दिया था? तो जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया था? जैव विकास सिद्धांत दिया था चार्ल्स डार्विन। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। फुटबॉल मैच की अवधि नियमित समय में कितनी होती है? फुटबॉल मैच की अवधि पूछ रहा है तो कितनी होती है? 90 मिनट। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए मुख्य आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? तो कौन सा है हमारा हेल्पलाइन नंबर? 112, जो कि पहले 100 था। स्टार्ट किसने किया था? अखिलेश यादव ने अपने उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन लोग देखते हैं। भोपाल त्रासदी के दौरान किस गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल त्रासदी के दौरान किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल साइनेट का। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। कह रहा है विश्व में सर्वाधिक लवणता वाला सागर जलाशय कौन सा है? सर्वाधिक लवणता वाला, तो सबसे सर्वाधिक लवणता वाला कौन सा हो जाए? मृत सागर। इसमें मतलब लवण मतलब होता है नमक, सर्वाधिक इसमें नमक पाया जाता है। ठीक है, कह रहा है ये चट्टा कप किस खेल से संबंधित है? इसमें ये प्रिंट सही नहीं है, चलो इसको हम लोग स्किप करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। 93 नंबर क्वेश्चन लोग देखते हैं। पुलिस विभाग में PAC का पूर्ण रूप क्या है? तो PAC का पूर्ण रूप हो जाएगा प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी। ठीक है, 93 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ के संबंध में, ठीक है, संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सही मुद्दे बचाना है। इसकी स्थापना वर्ष 1947 में हुई और मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ठीक है, तो ये इसकी स्थापना किसकी? न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, मुख्यालय न्यूयॉर्क में, बिल्कुल नहीं गलत है। इसकी स्थापना जून 1942 में हुई और इसने अप्रैल 1946 में कार्य करना शुरू किया। अगला पढ़ते हैं 94 का। इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। गलत। यह केवल मानवाधिकार मामलों की सुनवाई करता है। ये भी गलत। तो हमारा बी आंसर इसका 94 का बी आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना जून 1942 में हुई और इसने अप्रैल 1946 में कार्य करना शुरू किया। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है? 95 नंबर क्वेश्चन हमारा। उत्तर प्रदेश पुलिस की आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और कौन सा होता है? लाल और नीला। तो 95 का क्या हो जाएगा? बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ऑलरेडी पहले आ चुका है। महेश भूपति निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हैं? महेश भूपति किस खेल से जुड़े हैं? टेनिस से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या था? 97 नंबर। उत्तर प्रदेश पुलिस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कथन सही देख रहे हैं। यह भारत का सबसे छोटा पुलिस बल है। गलत। यह केवल ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करता है। गलत। यह विश्व का सबसे बड़ा एकल पुलिस बल है। यह केवल यातायात नियंत्रण का कार्य करता है। गलत। तो इस हमारा 97 का हमारा सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। यह विश्व का सबसे बड़ा एकल पुलिस बल है। तो 97 का हमारा क्या हो जाएगा? सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन लोग देखते हैं। मानव शरीर में रक्त कहाँ शुद्ध होता है? तो मानव शरीर में रक्त कहाँ शुद्ध होता है? हमारा वक्र या किडनी में शुद्ध होता है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 भारत संविधान का कौन से संशोधन अधिनियम है? तो कौन सा अधिनियम है ये? 106वां अधिनियम है। ठीक है, अंतिम संस्करण जनगणना 2011 कौन से नंबर की जनगणना है? ये कह रहा है अंतिम संस्करण जनगणना 2011 कौन से नंबर की जनगणना है? तो ये 15वीं नंबर की जनगणना आती है। ठीक है, तो 100 का ए आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज का ही हमारा प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त होता है। तो आई होप आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे होमगार्ड की। होमगार्ड का पेपर जो है 25 तारीख डिसाइड हो गई है। 25 तारीख को हम लोगों का एग्ज़ाम होना है। तो बेस्ट ऑफ लक, और प्रैक्टिस सेट हमारे ऐसे ही आते रहेंगे। प्रैक्टिस सेट लगाते रहें और अपने नंबर्स को इंक्रीज़ करते रहिएगा। धन्यवाद।
तो यहीं पर हम लोग अपनी ये वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ।